होशामदीद। आज हम बेसिक अकाउंट्स 1 के मॉड्यूल 3 यानी लेजर को समझेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी में मदद मिल सके। तो हम इस मौजू को 5 हिस्सों में देखेंगे। बुनियादी तारीफों से शुरू करके इम्तिहानी तर्ज के सवालात तक जाएंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मॉड्यूल की कुछ बुनियादी इस्तिलाहात को समझ लेते हैं। ज़रा इस मिसाल के बारे में सोचें। अगर जर्नल एक लंबी डायरी की तरह है जिसमें आप सब कुछ तारीख के हिसाब से लिखते जाते हैं, तो लेजर एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है जहां हर अकाउंट का अपना अलग फोल्डर होता है। इससे हमें किसी भी एक अकाउंट जैसे कैश या सेल्स की तमाम ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर देखने में मदद मिलती है। लेजर को अक्सर अकाउंटिंग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तमाम मालियाती मालूमात का मरकजी मरकज है जो हर असासे, खर्च और आमदनी के लिए अलग अलग अकाउंट्स में तरतीब दिया गया है। इसके बगैर मालियाती रिपोर्ट्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है। तो पोस्टिंग का सीधा सा मतलब है एक किताब से दूसरी किताब में मालूमात को कॉपी करना। हम जर्नल, जो कि पहली किताब है, से इंदराजात लेकर उन्हें लेजर, जो दूसरी किताब है, में उनके सही अकाउंट्स में डालते हैं। हर अकाउंटिंग की मुद्दत के आखिर में, जैसे एक महीने के आखिर में, हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। इससे हमें यह मालूम होता है कि क्या हमारे पास डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट, जो हमें हर अकाउंट की हतमी माली पोजीशन बताता है। ये जो क्रॉस रेफरेंसिंग सिस्टम है ना, ये एक तरह से ऑडिट ट्रेल बनाता है। इसी के वजह से हम लेजर में किसी भी अंदराज को आसानी से जर्नल में उसकी असल ट्रांजैक्शन तक वापस ट्रेस कर सकते हैं। चलें अब उसके अमली इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बुनियादी तसव्वुरात पर कैसे काम करता है। ये लेजर अकाउंट का मेयारी फॉर्मेट है जिसे टी अकाउंट कहते हैं क्योंकि ये हर्फ टी की तरह लगता है। बाईं तरफ हमेशा डेबिट यानी डीआर साइड होती है और दाईं तरफ हमेशा क्रेडिट यानी सीआर साइड होती है। हर ट्रांजैक्शन इन दो साइड्स में से किसी एक पर रिकॉर्ड की जाएगी। जर्नल से लेजर में दुरुस्त पोस्टिंग के लिए इन 4 मराहिल पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सही तारीख दर्ज की जाती है, फिर तफसीलात में मुखालिफ अकाउंट का नाम लिखा जाता है, तीसरा जर्नल का सफ़ा नंबर यानी जेएफ लिखा जाता है ताकि ट्रेसिंग आसान हो, और आखिर में सही कॉलम ले रकम दर्ज की जाती है। बैलेंस मालूम करने का यह अमल हर अकाउंट के लिए किया जाता है ताकि अकाउंटिंग की मुद्दत के इख्तिताम पर उसकी असल पोजीशन का तयन किया जा सके। अब ये जो अगला हिस्सा है ये इम्तिहानात के लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि इसमें अक्सर लोग उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर जर्नल और लेजर में बुनियादी फ़र्क है क्या? आइए इन दोनों किताबों के दरमियान वाज़े तौर पर फ़र्क को समझते हैं। ये टेबल एक ही नज़र में सारे अहम फ़र्क बता देता है और ये इम्तिहान की तैयारी के लिए बहुत काम आएगा। सबसे बड़ा फ़र्क याद रखें, जर्नल तारीख के लिहाज से यानी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखता है, जबकि लेजर अकाउंट के लिहाज से यानी एनालिटिकल रिकॉर्ड रखता है। दूसरा, जर्नल में जर्नलाइजिंग होती है जबकि लेजर में पोस्टिंग होती है। अच्छा, ये बात इम्तिहान के लिए ख़ास तौर पर याद रखें। लेन देन पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर लेजर में पोस्ट किए जाते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है कि दोनों किताबों में मालूमात को किस तरह तरतीब दिया जाता है। इस तफसील पर ख़ास तवज्जो दें क्योंकि ये अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालात में पूछा जाता है। चलें, अब तक जो कुछ सीखा है उसे कुछ सवालात के जरिए परखते हैं जो इम्तिहान में आ सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस क्या कहलाएगा? डेबिट और क्रेडिट की तारीफ पर गौर करें। तो सही जवाब है डेबिट। अब सवाल यह है कि क्यों? सीधी सी बात है, जिस साइड का वजन ज़्यादा हो बैलेंस उसी का कहलाता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। ये सवाल लेजर अकाउंट में पोस्टिंग के उसूलों के बारे में है। याद करें कि क्रेडिट साइड पर क्या लिखा जाता है। तो अहम नुक्ता ये सादा उसूल याद रखना है, डेबिट साइड पर टू और क्रेडिट साइड पर बाय। ये अकाउंटिंग का एक पक्का उसूल है, इसे बस याद रखना है। आखिर में आइए उन सबसे अहम नुकात पर एक नज़र डालते हैं जिनका इम्तिहान में आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। आखिरी लम्हात की तैयारी के लिए इन अहम नुकात को याद रखें। लेजर अकाउंट्स की मरकज़ी किताब है, जर्नल असल इंदराज की किताब है, पोस्टिंग जर्नल से लेजर में मुंतकली का अमल है, और याद रहे लेजर में नरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि ये सारा तकनीकी अमल, ये दर्जा बंदी असल में किसी मैनेजर को बेहतर कारोबारी फ़ैसले करने में कैसे मदद देती है? ये इस पूरे अमल को इसकी हकीकी दुनिया की अहमियत से जोड़ता है।